आज हम कंपैरिजन करेंगे मिल्लर ट्रैक्टर का और साजगार इंजीनियरिंग का, जिसमें हम 2009 से दोनों कंपनियों में एसआईपी करेंगे हर साल और फिर देखेंगे कि दोनों कंपनियों का रिजल्ट कैसा रहा है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। कुछ बातें आपने जहन में रखनी है कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये हर साल की हाईएस्ट प्राइस है दोनों शेयर्स की, यानी मिल्लर ट्रैक्टर की और साजगार की। ठीक है जी, साजगार ये नेक्स्ट हम बात करेंगे। और शेयर हम लेंगे 1 लाख रुपए के दोनों कंपनियों में, सेम डेट को, और उस साल की उस कंपनी की जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी उस पे हम खरीद लेंगे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे कि दोनों में से किसका रिजल्ट सबसे बेहतर आता है। तो मिल्लर ट्रैक्टर को पहले शुरू करते हैं। 2009 में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 508, तो 197 शेयर हमारे पास आए हैं। तो 2009 में इसने जो भी रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को बोनस की शक्ल में या डिविडेंड की शक्ल में, ठीक है, स्प्लिट को आप बोनस ही कंसिडर करें। और ये आ गया हमारे पास डिविडेंड। ठीक है, बोनस के बाद शेयर बढ़ गए हमारे और डिविडेंड जो है वो 25 रुपये का इसने दिया है और टोटल जो है हमारे पास अकाउंट में जो आ गए हैं पैसे वो 4,925 है। ठीक है, इसी तरह 2010 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, फिर इसने हमें 2 डिविडेंड और 1 बोनस दिया। फिर इसी तरह 2011 में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, 12 में, फिर 13 में, और हर साल जो भी इसने डिविडेंड या बोनस दिया वो हमने लिख लिया, उसको ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, 14 में भी, 15, 16, 17, 18, ठीक है, चलते चलते देख सकते हैं 2019 में देख सकते हैं आप 2 डिविडेंड 1 बोनस है। फिर 20 में, फिर 21 में, इसी तरह ये देखें 22 में चलते हैं हम, फिर 23 में, फिर 24 में, और इसी तरह 25 में हमने आखिरी जो इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की, और उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 760 और 132 शेयर हमारे पास आते हैं। और 2025 में हमें 3 डिविडेंड मिलते हैं और 2026 में हमें 1 बोनस मिलता है। ठीक है, स्प्लिट होता है, सॉरी, ये शेयर जो है, और स्प्लिट होने के बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 18,803 टोटल। तो ये तो होगी एयर ऑन एयर बेसिस पे, ये आप देख सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ना हो तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। आगे हम चलते हैं रिटर्न समरी पे। तो शेयर हमारे पास हो गए टोटल आज की डेट तक 18,803 14 अगस्त वाले दिन। प्राइस है इसकी 303 14 अगस्त वाले दिन। ठीक है, 14 अगस्त को मार्केट क्लोज है और आप समझ लें कि 13 अगस्त को क्लोजिंग प्राइस इसकी 303 थी। तो वैल्यू इसकी बन रही है तकरीबन 57 लाख रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 17 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 40 लाख का, यानी आज अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमें 40 लाख का प्रॉफिट होगा, जो कि 235% बनता है। डिविडेंड की मद में हमने आज तक टोटल जो है वो 26 लाख रुपया तकरीबन ले चुके हैं और टोटल गेन हमारा कितना हो गया? 66 लाख का, यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। तो एनालाइज रिटर्न कितना बना हमारा? एक्सआई आ रहा है 20.70%। ये हम चीज़ है, इसी की बेस पे हम दूसरे शेयर के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। आगे हम बात करेंगे टैक्सेस की। तो डिविडेंड हमने ले लिया, इस पे 15% टैक्स भी देना है, तो टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी 22 लाख की तकरीबन। कैपिटल गेन आ गया 40 लाख का, इस पे भी 15% टैक्स है और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई 34 लाख की। तो टोटल गेन कितना हुआ? 66 लाख का, जबकि आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 56 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ आज, अगर हम इसे आज की डेट में सेल करते हैं। 2009 में हम परचेज करते हैं और आज की डेट में इसे सेल करते हैं, एसआईपी करते हैं इन 17 सालों में। ठीक है, ये तो होगा मिल्लर ट्रैक्टर का। अभी हम चलते हैं साजगार की तरफ और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो साजगार में भी सेम सिनेरियो हमने क्रिएट किया है। 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। हर साल की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो हमने चूज कर ली। 2009 की हाईएस्ट प्राइस थी इतनी, वो चूज कर ली है। 2010 की हाईएस्ट प्राइस, 11 की हाईएस्ट प्राइस, इसी तरह, ठीक है, 12 की, फिर इसी तरह ये देखें 13 की हाईएस्ट प्राइस है, फिर इसी तरह 14 की हाईएस्ट प्राइस है। तो ये हर साल की जो भी हाईएस्ट प्राइस वो सिलेक्ट कर ली और हर साल इस कंपनी ने हमें जो भी डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट वगैरह अनाउंस किया वो हमने ऐड ऑन कर लिए। जैसे ये देखें 2009 में स्प्लिट अनाउंस किया या बोनस, इसी तरह 10 में, इसी तरह 11 में, फिर 12 में डिविडेंड दिए टोटल, ठीक है, 2, 14 में ये देखें 2 डिविडेंड है, 15 में 2 डिविडेंड है, फिर इसी तरह चलते चलते ये देखें आपके 17, 18, 19, 20,
ये देखें 24 में 3 डिविडेंड है, 25 में हमारे पास 1 2 3 4 4 डिविडेंड है, 26 में 2 डिविडेंड है, क्योंकि हमने 17 साल इन्वेस्टमेंट की है 2025 तक। तो ये देखें हमारे पास अमाउंट आ गई इतनी। अभी हम चलते हैं इसकी रिटर्न समरी पे ताकि दोनों का कंपैरिजन कर सकें। तो शेयर हमारे पास हो गए जी टोटल बढ़कर 53,631, प्राइस है इसकी 1863, 14 अगस्त वाले दिन या 13 अगस्त वाले दिन क्लोजिंग प्राइस है इसकी। तो वैल्यू इसकी बन रही है तकरीबन 10 करोड़ रुपया, ठीक है। तो कॉस्ट हमारी कितनी है, ये 17 लाख रुपए की। तो अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो तकरीबन हमें 9 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट होगा, ठीक है। डिविडेंड की मद में हम आज तक तकरीबन 69 लाख रुपया रिसीव कर चुके हैं। डिविडेंड हर साल इसने जो भी दिया है वो हमने जमा कर लिया है, टोटल डिविडेंड हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ, डिविडेंड प्लस एनालाइज प्रॉफिट तकरीबन 10 करोड़ का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना इसका 39.40%, क्योंकि ये शेयर बुल में रहा है काफ़ी अरसे से, तो इस वजह से इसकी जो एनालाइज रिटर्न है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल गेन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया इसका। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया, इस पर 15% टैक्स दिया, आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 59 लाख की। इसी तरह कैपिटल गेन जो हमने लिया है वो तकरीबन 9 करोड़ 82 लाख का है, 15% टैक्स के बाद इस पर अमाउंट बन जाती है 8 करोड़ 34 लाख रुपए की। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया और आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया जी टोटल तकरीबन 8 करोड़ 94 लाख रुपया, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह को हमने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो साजगार में ये देखें 39.40% है, जबकि मिलर ट्रैक्टर में हमारे पास आ गया जी 20.70%। दोनों ही अच्छे हैं लेकिन साजगार इसमें विनर है। तो टोटल गेन इसमें हमारे पास ये आ गया 66 लाख रुपए का, जबकि इसमें हमारे पास टोटल गेन आया तकरीबन 10 करोड़ का, ठीक है। क्योंकि हमारी दोनों में कास्ट कितनी है 17 लाख की, मिलर ट्रैक्टर में भी 17 लाख है, दोनों में 17 लाख की है। डिविडेंड जो है ये हमारे पास आ गया इसमें 26 लाख का, जबकि साजगार में आ गया 69 लाख रुपए का, ठीक है। ये हो गया, ये आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि ये जो प्राइस मैंने ली है ये तो मैंने ली है हर साल की हाईएस्ट प्राइस। तो आप ऑफ कोर्स हाई पे तो नहीं खरीदेंगे इसे, आप मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली या जब भी आपका दिल करेगा आप शेयर को बाय कर लेंगे, ठीक है। और उस वक्त हो सकता है शेयर जो है उसकी प्राइस हाई पे ना हो, लो हो। तो अगर आप इस तरह एसआईपी करते जाएंगे तो होपफुली आपके रिजल्ट इससे बेहतर आएंगे इन फ्यूचर, अगर कंपनी के फंडामेंटल वगैरह चेंज ना हो और प्राइस वगैरह इसी तरह बढ़ती रहे तो आपके भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, शर्त यह है कि कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रहे। तो ये थी जी केस स्टडी मिलर ट्रैक्टर की और साजगार की, जिसमें साजगार ऑफ कोर्स विनर है, जिसने हमें सबसे ज़्यादा गेन दिए हैं इन्वेस्टर को पिछले 17-18 सालों में। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।